विस्तार से हुआ। लोग धन दौलत संपत्तियों में ऐसे उलझ जाते हैं कि वे रिश्तों को भी एक तरफ रख देते हैं। फिर ना मामा भांजे को गिनता है, ना भांजा मामा को गिनता है, ना वो रिश्ते समझते हैं, ना कुटुंब परिवार को समझते हैं। भिड़ जाते तो भिड़ जाते हैं। जबकि बात यह है, देहा वा दविना वा सो दुखाद सत्तु मित्र जाना जीवस्य न संति दुबा धो गो गप्प गो अप्पा। चाहे देह हो, चाहे धन हो, चाहे दुकान मकान हो, चाहे सुख दुख हो, चाहे शत्रु मित्र हो, ये कोई भी शाश्वत नहीं है, सब परिवर्तनशील हैं। और परिणामों का प्रभाव देखो है। अभी बहुत सुंदर कहानी ये, लेकिन अद्भुत कहानी कि हाथी पेड़ को सींच रहा है। तभी मुनिराज से कोई पूछता है कि भगवान हाथी पेड़ को क्यों सींच रहा है, इसको इतना क्या राग है? तो मुनिराज कहते हैं पहले धर्म के दोनों भाई हैं, अब एक के ज्यादा कपट के परिणाम रहे, पेड़ बन गया, दूसरा हाथी की पर्याय में चला गया। और दोनों पिछले भाव में धन के कारण से लड़ भिड़ करके छल कपट करके मरे और त्रियंच पर्याय हो गई। ऐसे ही ये तो हो गया आसक्ति का, मायाचारी का उदाहरण। और दूसरा राम और भरत का बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि राम को कहा गया कि सम्राट तो आप ही बनना चाहिए, आप ही बड़े हैं। तो भरत सामने समझाया कि भरत क्यों नहीं, छोटे हैं तो क्या हुआ, उसमें भी आत्मा है, विज्ञान है, समझ है, श्रद्धान है, भरत क्यों नहीं बनना चाहिए। परिणाम ये हुआ कि दोनों जीव उसी भाव से मोक्ष पधारे। परिणामों की निर्मलता क्या चीज होती है, किस तरह से आप हिसाब लगाते हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध अपना प्रभाव जरूर रखते हैं, ये बात ठीक है। अगर आज सूरज कल की तरह गर्म होता तो और हालत खराब हो जाती, साधुओं की बैठ नहीं पाती, इतनी उष्णता हो जाती। लेकिन मेघ छाए हैं, मेघ में मेघ हैं, बादलों में बादल हैं, सूरज में सूरज है, सब चीजें अपनी जगह हैं। लेकिन निमित्त किस ढंग से नैमित्तिक को प्रभावित करता है उसका एक नमूना है। धूप निकल जाए तो धूप किस ढंग से आपको प्रभावित करती है, तो निमित्त उपादान, निमित्त नैमित्तिक संबंध अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। अपन सभी विवेक पूर्वक सन्निमित्तों का, श्रेष्ठ गुरुजनों का सानिध्य पा करके धर्म ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ते रहें। आप सबों का योग संयोग रहा कि आपकी भावना पूरी हो गई। एक दिन कहा, एक रात कही, दोनों चीज मिल गई। अगर आपने 15 दिन 15 रात कहा होता ना, तो हो सकता कि कुछ और भी हो जाता। अगर थोड़ा बड़ा सोच लिया जाए ना, तो बड़ा मिल भी जाता है। लेकिन अगर हम बड़ा सोच नहीं पाते हैं तो छोटा भी नहीं मिल पाता है। लेकिन फिर भी भक्ति है तो छोटा तो मिल गया, और जितना सोचा था उतना लगभग उतना। तो मौसम भी साथ निभाता है, प्रकृति भी साथ निभाती है। इसी तरह से श्रद्धा जिन शासन में दृढ़ करते रहिए। समय तो आता है चला जाता है, लेकिन एक एक समय का आश्रवबंध 84 लाख योनि की यात्रा करा देता है। और एक समय का अंतर्मुख परिणाम जीव को सम्यक दर्शन में निमित्त बनता है, केवल ज्ञान में निमित्त बनता है। न केवल लब्धियां कब हो जाती हैं, चाहे सम्यक दर्शन कब हो जाता है, एक अंतर मुहूर्त में, एक समय की परिणति चेंज हुई, आत्मा की दृष्टि हुई और पूरा का पूरा जीवन बदल जाता है। तो ऐसा और जीव मात्र का ये धर्म है। इस जिन धर्म को, जिन शासन को भली भांति समझिए और आत्म कल्याण करिए। सबका मंगल हो, यही मंगल भावना। मूलाचार में परिहार विशुद्धि संयम की बात जो निकली, गजब की बात है ये। 30 वर्ष तक सुख से घर में रहे, फिर आचार्य
तीर्थंकर भगवंतों के, गणधर भगवंतों के पाद मूल में रहे, कम से कम 3 से 9 वर्ष के बीच में वर्ष पृथक्त्व तक, और प्रत्यक्षान पूर्व का अभ्यास करे, त्याग के शास्त्रों का, तप त्याग सिखाने वाले शास्त्रों का, संयम साधना प्रायश्चित सिखाने वाले शास्त्रों का अभ्यास करे और तीर्थंकर के पादमूल में रहे। ऐसे मुनि को परिहार विशुद्धि संयम हो जाता है, उसके द्वारा किसी जीव का घात पात नहीं होता है। वो दोनों टाइम रोज हर मौसम में 2 गव्यूथी प्रमाण विहार करता है, चलता है लगभग 2-4 कोस, और फिर भी उससे किसी जीव का घात पात नहीं होता है, ऐसी रिद्धि हो जाती है। तो संगति का तो प्रभाव होता ही है, इसलिए उत्तम संगति करिए। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। आज पौराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया पूर्वाचन क्रमेण सकल कर्म शतम भाव पूजा वंदना